अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने एक ये इलेक्ट्रॉनिक रेडियो सर्किट है और इस रेडियो सर्किट के अंदर ये स्मार्ट डिवाइसेस जो आपको नज़र आ रही हैं, इन डिवाइसेस को क्या कहते हैं। तो इसका जवाब ये है, इन डिवाइसेस को कैपेसिटर कहते हैं। जैसे कि ये ब्लू आप देख रहे हैं, या ये ब्राउन आप देख रहे हैं, या फिर ये येलो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी ये ब्लू जो है वो लिटिल डिवाइसेस हैं, ये ब्राउन आपके पास है, इन डिवाइसेस को कैपेसिटर कहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये डिवाइसेस जो हैं ये रैंडमली लगी हुई होती हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, या ये किसी कॉम्बिनेशन में लगी हुई होती हैं, या किसी एक पैटर्न में ये डिवाइसेस जो हैं इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर लगी हुई होती हैं। तो इसका जवाब ये है कि ये जो स्मॉल डिवाइसेस हैं जिनको हम कैपेसिटर कहते हैं, ये कैपेसिटर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगी हुई होती हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी कैपेसिटेंस के हिसाब से जो है, जहाँ पे जो कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड होती है, उस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगा होता है। अब वो कॉम्बिनेशन क्या है? वो कॉम्बिनेशन जिसमें ये जो है कैपेसिटर्स जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगे हुए होते हैं, उन कॉम्बिनेशन को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? वो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर जो हैं एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इन दो कॉम्बिनेशंस के साथ जो है वो क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन। इनकी एप्लीकेशन के हिसाब से जो है इन दो कॉम्बिनेशन में जो है कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कनेक्टेड होते हैं। कैपेसिटर किसे कहते हैं हम? कैपेसिटर एक स्मार्ट डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। किसको स्टोर करने के लिए? इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है कैपेसिटर। तो आज के इस लेक्चर में हम इन कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो कितने कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर के? दो कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कैपेसिटर के हवाले से, तो इनको आप ज़रूर समझिएगा। मैं हूँ आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देयर आर टू कॉम्बिनेशन इन विच कैपेसिटर आर टू बी कनेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर जो है वो कंबाइन होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, वो दो कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और दूसरा है सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है और इस कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर किस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को हम कैसे डिफ़ाइन करें? हम इस तरह से इसको डिफ़ाइन करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर। सबसे पहले कि कैपेसिटर की सिंबल क्या है? कैपेसिटर की सिंबल है ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये कैपेसिटर की एक सिंबल है। तो कैपेसिटर अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के डायग्राम में अगर ये दो पैरेलल लाइन हो तो आप समझ जाएं कि ये किसकी सिंबल है? ये कैपेसिटर की निशानी है, ठीक है। अब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर हों, मतलब एक कैपेसिटर लेट सपोज ये है और दूसरा कैपेसिटर आपके पास कहते हैं कि ये कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर। अब इन दोनों कैपेसिटर को, दो कैपेसिटर या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो कैपेसिटर को हम दो सेम पॉइंट हम कंसीडर करेंगे और उन दो सेम पॉइंट्स के दरमियान में इन दोनों कैपेसिटर को हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। किस तरह से? लेट सपोज कि एक कैपेसिटर हमने ये कनेक्ट कर दिया इन दो पॉइंट्स में, ठीक है। अब दूसरा भी कैपेसिटर हम यहाँ पे इस कंडीशन में हम इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं। हम तीसरा कैपेसिटर भी इन दो पॉइंट्स के दरमियान में हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये कनेक्ट किया। अब मैंने इन दो पॉइंट्स के दरमियान में 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन जितने भी कैपेसिटर हों, उन सारे कैपेसिटर को दो सेम पॉइंट्स के दरमियान में मैं उनको कनेक्ट करूं, तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहा जाता है। ठीक है, तो कीप इन माइंड क्या है ये कि टू सेम पॉइंट, ठीक है, टू सेम पॉइंट्स में कैपेसिटर क्या हों, कनेक्टेड हों, दो या दो से ज़्यादा, तो कैपेसिटर की इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो मैं इसको यूँ डिफाइन करता हूँ, द कैपेसिटर आर सेड टू बी इन पैरेलल। कैपेसिटर ये कहे जाते हैं कि वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, लेकिन कब? व्हेन दे आर जॉइंड अक्रॉस द टू सेम पॉइंट्स, जब वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो दो सेम पॉइंट्स के दरमियान में। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ये आपके पास एक सर्किट है। अब दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कंसीडर किए हैं, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान में ये तीन कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। एक कैपेसिटर C1, दूसरा कैपेसिटर C2 और तीसरा कैपेसिटर C3 है। यहाँ पे चौथा कैपेसिटर भी कनेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, हम यहाँ पे पांचवा कैपेसिटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने चाहे कैपेसिटर आप कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हो, ज्वाइंट हो अक्रॉस द टू सेम पॉइंट्स, दो सेम पॉइंट्स के दरमियान में वो क्या हो, कनेक्टेड हो। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहलाएगी। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसी की भी हो, यहाँ पे तो हम कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे हैं, हम रेजिस्टर को भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे हैं, तो कैपेसिटर की बात हम करेंगे। तो चाहे रेजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, अगर वो दो सेम पॉइंट्स के दरमियान में वो कनेक्टेड हैं, दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर, तो चाहे रेजिस्टर की ये कॉम्बिनेशन हो तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगी। अगर कैपेसिटर की ये कॉम्बिनेशन है तो वो कैपेसिटर की पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगी। ठीक है, तो आई होप ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब एक और डेफिनेशन, एक और समझते हैं कि क्या है, सेम साइड ऑफ ऑल कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर हों उन सब की सेम साइड वो क्या हो, वो बैटरी के सेम टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो। अब ये कैसे हैं, देखें कि ये इस तरह से है कि लेट्स सपोज ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट पॉजिटिव इसकी, दूसरी प्लेट क्या है, नेगेटिव। अब एक कैपेसिटर ये C1, दूसरा कैपेसिटर ये C2, तीसरा कैपेसिटर C3, ये तीन कैपेसिटर हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि इस कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, वो दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तीसरे कैपेसिटर के साथ भी क्या है, पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो ये तीनों जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, तीनों कैपेसिटर की सेम साइड, मतलब पॉजिटिव वाली साइड इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पे जो नेगेटिव प्लेट है तीनों कैपेसिटर की, वो तीनों कैपेसिटर की जो है, जो नेगेटिव प्लेट है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। मतलब ये कि यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर हों, सारे कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट को हम बैटरी के पॉजिटिव से ही कनेक्ट करें, और जो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, वो कैपेसिटर की नेगेटिव जो है वो साइड के साथ हम कनेक्ट करें। तो ये कॉम्बिनेशन भी आपके पास क्या कहलाएगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगी। तो आप इसको जहन में रखें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो प्लेट की पॉजिटिव साइड होगी वो बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव से ही कनेक्ट करें। ठीक है, अब दूसरा कैपेसिटर है तो दूसरे के साथ भी ऐसे ही सेम करें, तीसरा कैपेसिटर है तो तीसरे कैपेसिटर के साथ भी आप सेम तरह का जो है वो कनेक्शन रखें, तो वो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए ये है कि दो पॉइंट कंसीडर करें। ठीक है, उन दो पॉइंट्स के दरमियान में आप जितने चाहें कैपेसिटर आप कनेक्ट कर लें। एक ये तरीका है समझने का। दूसरा तरीका क्या है कि अगर एक कैपेसिटर है उसकी पॉजिटिव साइड है, दूसरा कैपेसिटर की भी पॉजिटिव साइड लें, तीसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव साइड लें, इन तीनों को एक साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से आप कनेक्ट कर लें। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव तीनों की जो है वो नेगेटिव प्लेट को आप क्या करें कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ आप कनेक्ट कर लें। तो ये कॉम्बिनेशन भी आपके पास जैसे कि ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी होगी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को किस तरह से समझना है, किस तरह से देखना है, किस तरह से एनालाइज करना है, किस तरह से चेक करना है कि ये पैरेलल है भी या पैरेलल नहीं भी है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है।
ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें इस कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो आइए चलते हैं, अब इसको कैपेसिटेंस को हम चेक करते हैं। अब हमारे पास इस कॉम्बिनेशन में ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन या ये वाली कॉम्बिनेशन है, ये 3 फिगर आपके सामने हैं। इन तीनों फिगर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स हमने कंसिडर की थी, ए और बी। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में इन तीनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हम 2 पॉइंट्स के दरमियान में लेते हैं। तो जो 2 पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हो, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में हम डिफरेंट कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में है, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कैपेसिटर के दोनों एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, पर डिफरेंट चार्जेस स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर डिफरेंट चार्जेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब ये किस तरह से है, अब ये इस तरह से है कि देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, लेकिन चार्जेस के फ्लो होने का पाथ डिफरेंट है यहाँ पे। अब इस फिगर में आप देखें, जो पहली वाली फिगर है, इसमें एक पाथ ये है चार्जेस के फ्लो होने का, दूसरा पाथ ये है चार्जेस के फ्लो होने का, तीसरा पाथ ये है चार्जेस के फ्लो होने का। तो इन 3 कैपेसिटर में चार्जेस के फ्लो होने के 3 डिफरेंट पाथ हैं। तो हर कैपेसिटर में चार्जेस जो हैं वो स्टोर क्या होंगी, वो डिफरेंट स्टोर होंगी, डिफरेंट चार्जेस इन पाथ पर क्या होंगी, फ्लो होंगी। तो डिफरेंट पाथ होने की वजह से हर कैपेसिटर जो है वो डिफरेंट चार्जेस को क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर करेगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने की पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आप ये जहन में रख लें, याद कर लें कि पोटेंशियल डिफरेंस जितने भी कैपेसिटर हों पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा, क्योंकि वो कैपेसिटर 2 सेम पॉइंट के दरमियान में कनेक्टेड हैं। 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर जो भी हैं वो 2 सेम पॉइंट के दरमियान में कनेक्टेड हैं। इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो 2 पॉइंट्स के दरमियान में होगा वही सारे कैपेसिटर का सेम होगा। लेकिन चार्जेस के लिए डिफरेंट पाथ हैं, तो चार्जेस वहाँ से डिफरेंट फ्लो होंगी। तो डिफरेंट चार्जेस फ्लो होने की वजह से हर कैपेसिटर डिफरेंट चार्जेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जो चार्जेस यहाँ पे स्टोर हो रही है, C1 करेगा वो Q1, C2 जो स्टोर करेगा Q2, और C3 जो चार्ज स्टोर करेगा Q3 करेगा। ठीक है, अब कंसीडर हम ये करते हैं कि हम एक इक्विवेलेंट, मतलब इन तीनों के बराबर का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब ये कैपेसिटर एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये वोल्टेज सोर्स है। जितनी ये चार्जेस को स्टोर करेगा एक कैपेसिटर, वो चार्जेस का मैग्नीट्यूड इन तीनों चार्जेस के बराबर होगा। मतलब जितना ये एक कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करेगा उतनी ये तीनों के सम के बराबर होगा। तो हम इसको कैसे लिखें, हम इसको यूँ लिखते हैं कि Q1 जो स्टोर करेगा वो C1V होगा, Q2 किसके बराबर होगा, जो चार्ज स्टोर करेगा सेकंड कैपेसिटर C2V के बराबर होगा, और Q3 कितनी चार्ज स्टोर करेगा, थर्ड कैपेसिटर ये वाला। ठीक है, या ये वाला हम कहें या ये वाला आप कहें, बराबर किसके होगा, Q3 C3V के बराबर होगा। अब देखिए, सब में मैंने V3 नहीं लिखा, V2 मैंने नहीं लिखा, V1, क्योंकि तीनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के दरमियान में, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों कैपेसिटर का क्या है, सेम है। सिर्फ चार्जेस का डिफरेंट पाथ होने की वजह से यहाँ पे चार्जेस क्या होंगी, डिफरेंट स्टोर होंगी। ये Q1 करेगा, ये Q2 करेगा और ये Q3 करेगा। ठीक है, तो इसके बाद मैंने क्या बताया कि हम क्या लेंगे, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लेंगे। अब ये जितनी भी चार्ज स्टोर करेगा वो इन तीनों के सम के बराबर होगा। तो हम इसको यूँ लिखते हैं, द टोटल चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटर Q = Q1 + Q2 + Q3। Q1 बराबर C1V के, Q2 बराबर C2V के, Q3 बराबर किसके, C3V के। अब कंसिडर करते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। ठीक है, ये टोटल चार्ज जो स्टोर करेगा Q और इसकी कैपेसिटेंस जो है वो C इक्विवेलेंट है। ओके, तो Q बराबर किसके है, C इक्विवेलेंट V के बराबर है। ये इस कैपेसिटर की जो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम ले रहे हैं
उसकी जो है ये चार्ज है Q और ये उसकी कैपेसिटेंस है, और ये V जो है ये वाला V इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या करना है, इस Q को रखें इसकी जगह पर, Q1 को यहाँ पे रखें, और Q2 बराबर किसके C2 के ये यहाँ पे रखें, और Q3 बराबर किसके C3 वो आप इस जगह पे रखें। तो किसके बराबर होगा, C इक्विवेलेंट Q बराबर किसके, C इक्विवेलेंट V के। तो इस Q की जगह पर मैंने क्या रखा, C इक्विवेलेंट V रखा, ठीक है। Q बराबर किसके, C1V के है, तो मैंने Q1 की जगह पर C1V रखा मैंने यहाँ पे। इसी तरह मैंने C2V रखा, C3V रखा। अब कॉमन इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो V आप कॉमन ले लें। तो V मैंने कॉमन लिया, अब V कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर हुआ, C1 प्लस C2 प्लस C3 के। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो किसके बराबर हुई, जो 3 कैपेसिटर हमने लिए थे उन तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के सम के बराबर हुआ। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकालेंगे वो तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के सम के बराबर होगा। मतलब ये कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मैग्नीट्यूड इन तीनों कैपेसिटेंस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो भी लार्जेस्ट कैपेसिटर है जिसकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी इन तीनों कैपेसिटर में से, उससे भी इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। कैसे, फॉर एग्जांपल 3 कैपेसिटर हैं, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एक ये, दूसरा कैपेसिटर ये, ठीक है, और तीसरा कैपेसिटर ये। अब ये तीनों पैरेलल में हैं। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोफेराड, इसका मैग्नीट्यूड है 3 माइक्रोफेराड, और इसका मैग्नीट्यूड है हम कहते हैं कि 5 माइक्रोफेराड। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस किसकी है, C3 की है 5 माइक्रोफेराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब हम इसकी निकालेंगे तो वो 5 से भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो ये फार्मूला आप यूज़ करो, किसके बराबर है, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर है। तो C1 किसके बराबर है, ये 2 प्लस 3 प्लस 5, तो टोटल आंसर क्या आएगा, 8 माइक्रोफेराड। अब आप देखें कि C इक्विवेलेंट जो है वो 8 माइक्रोफेराड आ रही है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर होगा उससे भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप इसको जहन में रख लें, आप इसको समझ लें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। हम इसको यूँ लिखते हैं, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल, किसके इक्वल है, टू द अलजेब्रिक सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो क्या है, बराबर किसके है, सम के, जितने भी कैपेसिटर होंगे उन सब की कैपेसिटेंस के सम के बराबर है। और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, आप जहन में रख लीजिएगा। और वो क्या होगी, लार्जर होगी, किससे, जो सबसे बड़ा कैपेसिटर होगा इस कॉम्बिनेशन में उसकी कैपेसिटेंस से भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो क्या आएगी, लार्जर आएगी, जैसे कि यहाँ पे हमने प्रूव किया इसमें से, ठीक है। तो सबसे बड़ा कैपेसिटर ये 5 माइक्रोफेराड वाला था, इससे भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आई है, ज़्यादा आई है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक बता दूँ कि सॉल्व कैसे करना है। अगर 100 कैपेसिटर हैं तो फिर आप क्या करेंगे, तो क्या आप ये 100 ये पूरा का पूरा लिखेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7 अप टू C100 तक लिखेंगे, तो इतना सॉल्व करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इसकी मैं एक टिप्स बता दूं, एक शॉर्ट बता दूं। अगर सारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बराबर हैं, मतलब C1 2 का है, C2 भी 2 माइक्रोफेराड का, C3 भी 2 माइक्रो, मतलब 100 कैपेसिटर हैं, उन सारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम है, 2 है, और वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला ये है कि आप क्या करें कि 100 कैपेसिटर हैं और हर कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी मैंने बताई कि 2 है, तो 100 के 2 के साथ ज़रब दे दें तो कितना मिला, 200 माइक्रोफेराड। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गई। क्या फार्मूला है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकालने का फार्मूला ये है, लेकिन किस में, ये जो केस मैंने क्या बताया कि 100 बहुत ज़्यादा कैपेसिटर है और उन सब की कैपेसिटेंस सेम है, तो आप क्या करें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सिर्फ उसके नंबर को किसी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के साथ आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास मिल जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन पर कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम यूँ कहें
द कैपेसिटर आर सेड टू बी इन सीरीज व्हेन दे आर ज्वाइंड इन एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। मतलब इसका ये कि एक कैपेसिटर आप लें, ठीक है, एक ये कैपेसिटर, अब इसके एंड में एक दूसरा कैपेसिटर आप कनेक्ट कर दें, ठीक है। अब इस दूसरे के एंड में आप तीसरा कैपेसिटर ऐड कर दें, तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, एंड टू एंड है। मतलब एक के एंड में दूसरा कैपेसिटर, दूसरे के एंड में तीसरा कैपेसिटर, तीसरे के एंड में चौथा कैपेसिटर। तो इस एंड टू एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम कहते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल वेरी इजी है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि कैसे कनेक्ट करने हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, कैसे हमें उसको देखना है कि जब एक कैपेसिटर के एंड में दूसरा, दूसरे के एंड में तीसरा, तीसरे के एंड में चौथा कैपेसिटर, तो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन जो है कैपेसिटर का वो क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा कैपेसिटर का। अगर रेजिस्टर हैं यहाँ पे तो रेजिस्टर का वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो कीप इन माइंड यहाँ पे हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, तो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब ये हमारे पास एक जो है कॉम्बिनेशन है सीरीज का, 3 कैपेसिटर है, 1, 2 और ये 3 के, ठीक है। अब एक और तरीके से समझो, वो क्या तरीका है कि जो सबसे पहला कैपेसिटर है जिसकी पॉजिटिव प्लेट है वो आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी। जब पहले कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव के साथ दूसरे कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट करें, ठीक है। जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी नेगेटिव प्लेट के साथ जो तीसरा कैपेसिटर होगा उसकी पॉजिटिव प्लेट को आप कनेक्ट करें। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो फर्स्ट की नेगेटिव प्लेट के साथ सेकंड की पॉजिटिव प्लेट, जो सेकंड की नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की उसके साथ जो थर्ड कैपेसिटर होगा उसकी पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट करें। तो ये कॉम्बिनेशन क्या किस में हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या कर रहे हैं कि एक के एंड में जब दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो जो पहला कैपेसिटर होगा उसकी नेगेटिव प्लेट कनेक्ट हो जाएगी दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि एंड टू एंड कॉम्बिनेशन का, तो आप एंड टू एंड वाले वर्ड्स को आप याद कर लें, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझिएगा इसमें। अब इसमें देखें कि चार्जेस का जो फ्लो होने का जो एक ही पाथ है, चार्जेस यहाँ से हम कहते हैं कि जो यहाँ से फ्लो होंगी, अब वो फ्लो होने का पाथ एक है। तो चाहे आप ये कैपेसिटर लें, ये कैपेसिटर लें या ये कैपेसिटर लें, तीनों में से जो चार्जेस फ्लो होंगी वो सेम फ्लो होंगी। जब चार्जेस सेम फ्लो होंगी तो हर कैपेसिटर सेम चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो जहन में रख लो, सेम चार्ज जो हैं वो क्या होंगी, स्टोर्ड होंगी किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। पर यहाँ पे एक ये कैपेसिटर है, एक ये है। अब इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, फिर इस दूसरी पॉइंट के बाद इन दूसरी पॉइंट के दरमियान में एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दूसरा है, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट्स है। यहाँ पे दो सेम पॉइंट नहीं है। पैरेलल में क्या था कि दो सेम पॉइंट के दरमियान में जो है वो बहुत सारे कैपेसिटर कनेक्टेड थे, इस वजह से पोटेंशियल क्या था, सेम था। लेकिन यहाँ पे दो सेम पॉइंट्स नहीं है, एक पॉइंट के दरमियान एक ये कनेक्टेड है, अब 2 पॉइंट ये हो गई, फिर इसके दरमियान में एक और कनेक्टेड है, तो 2 पॉइंट्स ये और हो गई। तो पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में जो है वो क्या रहता है, हर कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट पोटेंशियल होगा, लेकिन चार्जेस जो हैं हर कैपेसिटर क्या करेगा, सेम स्टोर करेगा, क्योंकि चार्जेस के फ्लो होने का पाथ जो है वो सेम है। इस वजह से हर कैपेसिटर सेम चार्ज को स्टोर करेगा, लेकिन हर कैपेसिटर के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो इसको जहन में रखें, क्योंकि इसी से फार्मूला बनता है, इन 2 पॉइंट से बनता है। ओके, तो जो पहला कैपेसिटर है उसके दरमियान में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फार्मूला वही है सेम, Q = CV। इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जो पहला कैपेसिटर है C1, इस इक्वेशन को C1 बना लेता हूँ, V1 बना लेता हूँ, Q में रखता हूँ सेम, क्योंकि सेम चार्जेस स्टोर होंगी, ठीक है। तो V1 कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, C1 इधर आएगा तो किसके बराबर होगा, Q/C1 बराबर किसके होगा, V1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी तरह V2 जो है Q/C2 और V3 जो है Q/C3। अब ये तीनों कैपेसिटर के दरमियान का जो है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, V1, V2, V3। अब एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लेते हैं, वो इक्विवेलेंट कैपेसिटर
की जो कैपेसिटेंस होगी और जो चार्ज ये स्टोर करेगा वो चार्ज क्या करेगा, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है इतनी चार्ज स्टोर करेगा जो ये तीनों क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है जो इसके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो किसके बराबर होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के। V जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला है, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा Q अपान C इक्विवेलेंट के। ओके, तो क्या करें कि इस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वाले को इस V की जगह पर मैं क्या रखूँगा, Q अपान C इक्विवेलेंट। ठीक है, V1 की जगह पर मैं क्या रखूँगा, Q अपान C1 रखूँगा। V2 की जगह पर मैं क्या रखूँगा, Q2 अपान C2। V3 की जगह पर मैं रखूँगा Q अपान C3। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम रखते हैं तो वो किसके बराबर होगा, V की जगह पर मैंने Q अपान C इक्विवेलेंट रखा, V1 की जगह पर मैंने क्या रखा है, Q अपान C1, और इसी तरह V2 की जगह पर Q अपान C2, V3 की जगह पर Q अपान C3। सब में Q कॉमन है क्योंकि सेम चार्ज स्टोर कर रहा है हर कैपेसिटर। तो जब Q कॉमन लिया, Q कैंसिल हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी, 1 अपान C इक्विवेलेंट, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, क्योंकि 1 अपान में है। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर किसके है, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 के। तो इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगी, वो जो सबसे स्मॉल कैपेसिटर होगा कॉम्बिनेशन में, उसकी कैपेसिटेंस से भी आपको स्मॉल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगी। ठीक है, कैसे कि जैसे मैंने पहले पैरेलल में आपको समझाया था कि हम क्या करना है कि C1 किसके बराबर है, ये 2 माइक्रोफेराड के। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं कि यहाँ पे C जो है 2 है, इसी तरह आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, C3 है। ठीक, ये 5 माइक्रोफेराड का है और ये किसका है, C3 3 माइक्रोफेराड का है। तो जब इसकी हम सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे किस फार्मूले से, इस फार्मूले से, तो C इक्विवेलेंट का जो जवाब आएगा ना, वो सबसे छोटा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सबसे कम है वो कौन सा है, ये C1 है, क्यों C1 की 2 है, यहाँ पे 3 है, 5 है। तो C इक्विवेलेंट का जो जवाब आएगा ना, वो 2 माइक्रोफेराड से भी स्मॉल आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने की, अगर MCQs में आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई आप इसकी सीरीज़ कॉम्बिनेशन आप सॉल्व करो, तो आपके पास जितनी भी कैपेसिटर हो उनकी कैपेसिटेंस मिली हुई हो, आप सबसे चेक करें कि कम किसकी है। जो कम होगा उससे भी आपका आंसर जो होगा वो कम आएगा। तो अगर आपको ऑप्शन मिले हुए हैं तो ऑप्शन में आप बाआसानी जो है वो टिक कर सकते हैं बगैर सॉल्व किए हुए। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर ये सारे कैपेसिटर सेम हैं, जैसे मैंने पैरेलल में समझाया था, मतलब ये 2 माइक्रोफेराड है, ये भी 2 माइक्रोफेराड है और ये भी 2 माइक्रोफेराड है, तीनों की कैपेसिटेंस सेम है। अब यहाँ पे तो 3 कैपेसिटर है, यहाँ पे 50 कैपेसिटर भी हो सकते हैं और 50 कैपेसिटर की सब की कैपेसिटेंस सेम है। और आपको कहा जाए कि आप इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो 50 कैपेसिटर हों और सबकी कैपेसिटेंस सेम है, वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हैं और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का कहा जा रहा है। तो क्या 50 कैपेसिटर का आप ये पूरा का पूरा फार्मूला बनाओगे? नहीं, आप टाइम, क्योंकि टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप एंट्री टेस्ट में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप जो है इसका पूरा फार्मूला 50 कैपेसिटर का लिखें फिर आप उसको सॉल्व करें, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका ये है कि आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन 50 कैपेसिटर या 100 कैपेसिटर मिले हुए हैं जिनकी कैपेसिटेंस सबकी सेम है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका ये है कि किसी भी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लें, क्योंकि बाकी की भी तो सेम होगी ना, उसको उसकी तादाद से डिवाइड कर दो। अगर सबकी ये 2 है, ठीक है, कैपेसिटेंस 2 के बराबर है और कैपेसिटर आपके पास 100 हैं, तो उस 2 को डिवाइड कर दें 100 के साथ, तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सॉल्व करने का तरीका है। सॉल्व करने का एक मेथड है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटर हों, सबकी कैपेसिटेंस सेम हो, तो किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये इनके एक शॉर्टकट फार्मूला है, इससे आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को जल्दी से टाइम बचाते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आ चुके होंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का। अब आपके लिए एक सवाल है कि वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताएं 3 कैपेसिटर के, मतलब 3 कैपेसिटर हैं, उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप बताओ
4 मेथड आप बताओ जिसमें आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। देखिए कॉम्बिनेशन तो 2 हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। आप वो मेथड बताएं, वो आप वो सर्किट बनाएं कि जिसमें आप इन 3 कैपेसिटर को 4 अलग अलग तरीक़ों से आप उसको एक सर्किट बना सकें, एक डायग्राम बना सकें। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बना लें और आप देखें कि आपने उनको किस तरह से आपने उनको बनाया है। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं वो इन 2 मेथड के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, 2 कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर लेक्चर में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।